चलो देखो, है सुनो, आज जो हम लोग समझने वाले हैं वो अम्ल का प्रकार समझने वाले हैं। अभी तक हम लोग जो है ना अम्ल का गुण पढ़े, अम्ल का परिभाषा पढ़े, दोनों में अंतर पढ़े, है कि नहीं, उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ लिए। आज अम्ल का प्रकार पढ़ेंगे कि अम्ल का क्या प्रकार होता है। देखो, अम्ल दो प्रकार का होता है। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? अम्ल दो प्रकार के होते हैं। अम्ल जो होता है ना वो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। देखो, अम्ल का दो प्रकार है। कितने प्रकार हैं? दो प्रकार है। एक जो है ना, एक है प्रबल अम्ल, प्रबल, और दूसरा क्या है? दुर्बल है। दूसरा है दुर्बल अम्ल। एक प्रबल और दूसरा क्या है? दुर्बल। प्रबल किसको कहते हैं पता है? प्रबल अम्ल जो होता है वो किसको कहते हैं? तो प्रबल का मतलब हो गया जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा हो। ऐसे विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा क्या हो? ज्यादा हो। मतलब कि जिसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होता है ना उसको कहते हैं प्रबल अम्ल। आज जिसमें हाइड्रोजन आयन कम मात्रा में उत्पन्न होता है ना उसको कहते हैं दुर्बल अम्ल। ठीक है। जो जल में सुनो रेल का प्रबल का मतलब क्या हो गया? जो पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है। मतलब कि जो पूर्ण रूप से आयनित होकर के क्या देता है? H+ आयन। H+ आयन जो है ना पूर्ण रूप से घुल करके क्या देता है? हाइड्रोनियम आयन जो है, हाइड्रोजन आयन देता है, उसको कहते हैं प्रबल अम्ल। और जो पूर्ण रूप से नहीं घुलता है और पूर्ण रूप से नहीं घुल करके हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है उसको क्या कहते हैं? दुर्बल कहते हैं। दुर्बल का मतलब कमजोर हो गया। दुर्बल का मतलब क्या हो गया? अम्ल जो है ना कमजोर अम्ल है। ठीक है। और प्रबल का मतलब हो गया काफी ज्यादा अम्लीय है। काफी ज्यादा यानी कि जब हम लोग दही खाते हैं तो एक दही ऐसा होता है जो मीठा लगता है कि नहीं? जो फ्रेश दही होता है वो क्या होता है? मीठा लगता है, यानी कि उसमें अम्ल की मात्रा कम होता है तो उसको दुर्बल अम्ल कहते हैं। ऐसा दही होता है एक जो मुंह में रखते ही क्या होता है? खट्टा इतना ज्यादा लगता है, इतना खट्टापन लगता है कि लोग कहता है चीनी दीजिए, कहता है ना, ज्यादा मात्रा में चीनी लेता है। और जो फ्रेश दही होता है, ताजा दही होता है एकदम, तो उसमें चीनी नहीं भी खाता है लोग, है कि नहीं, क्योंकि वो मीठा पहले से रहता है। तो जो ज्यादा खट्टा लगता है इसमें अम्ल की मात्रा क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है। यानी कि खतरनाक, प्रबल का मतलब हो गया खतरनाक अम्लीय। इसका परिभाषा कैसे, प्रबल अम्ल का परिभाषा कैसे देंगे? तो कहेंगे वे अम्ल जो जल में घुलकर, पूर्णतः घुलकर, वे अम्ल जो जल में घुलकर, जो जल में पूर्णतः घुलकर, जल में पूर्णतः, जल में पूर्णतः घुलकर H+ आयन, H+ आयन प्रदान करते हैं, H+ आयन प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल कहते हैं। अब प्रबल अम्ल में कौन कौन आता है पता है? HCl आता है, खतरनाक अम्ल आता है, H2SO4, H2SO4, ये सब जो है ना अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, HNO3, ठीक है, ये सब जो अम्ल है ना ये सब खतरनाक प्रबल में आता है। मतलब काफी ज्यादा खतरनाक है ये सब जो अम्ल है वो क्या है? काफी ज्यादा खतरनाक है, प्रबल है। ये सब जल में पूर्णतः घुल करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, पूर्ण रूप से घुल जाता है। ठीक है। ये सब पूर्ण रूप से घुल जाता है। देखो, कहता है कभी भी H2SO4 को जो है ना पानी में अगर कभी भी डाले तो सावधानी पूर्वक डालें। H2SO4 को कभी भी अगर पानी में रखते हो, अगर अम्ल को कमजोर करने के लिए लोग क्या करते हैं? पानी में उसको मिलाते हैं। ठीक है। तो पानी में कभी भी H2SO4 को रखें तो हमें पहले क्या रखना होगा अंदर में? देखो,
पहले हमें पानी लेना होगा। पहले क्या लेना होगा? पानी। कभी भी अगर टब है तो पहले एसिड नहीं रखना चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पहले एसिड रख देंगे तो ऊपर से पानी रखेंगे। तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि पानी रखने के साथ साथ हो सकता है कि अगर उछाल मारे अंदर से, अंदर से अगर एसिड बाहर फेंक दे, उछल करके पड़ जाए पैर पर, तो तुरंत जला देगा, क्योंकि खतरनाक एसिड डायरेक्ट गया बाहर में, है कि नहीं, पानी पड़ने के बाद। तो ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। पहले हम लोगों को पानी रखना चाहिए। पहले बर्तन में क्या रखना चाहिए? पानी। और तो ऊपर से क्या करना चाहिए? उसमें एसिड डालना चाहिए। ठीक है, उसमें क्या डालना चाहिए? एसिड, H2SO4 को डालना चाहिए, ताकि ये पानी में डायरेक्ट जाएगा, घुलेगा। ठीक है, पानी पहले से रहेगा, H2SO4 ऊपर से डालेंगे तो पानी में मिल जाएगा, है कि नहीं। और सावधानी पूर्वक डालना चाहिए। अगर इसमें से उछल करके अगर शरीर पर पड़ गया ना, अगर उछल करके शरीर पर पड़ जाएगा तो वहां पर शरीर क्या होगा? तुरंत जला देगा। कपड़ा पर पड़ जाएगा, कपड़ा खराब हो जाएगा, है कि नहीं। मांस पर, अगर चेहरा पर पड़ जाता है तो चेहरा खराब हो जाता है। तो कभी भी बर्तन में पहले पानी लेकर के तब एसिड में उसको डालना चाहिए, और सावधानी पूर्वक डालना चाहिए, क्योंकि ये सब काफी ज्यादा अम्लीय है। अगर ये सब पड़ गया चेहरा पर तो चेहरा को जला देता है। ठीक, तो ये था परवल अम्ल की बात। ठीक है, देखो एक बात और यहाँ समझा देते हैं कि अम्ल, देखो सुनो, अभी जो हम बताए टॉप बना करके एक बार फिर जान लो। जैसे ही इसमें पानी, मान लो कि टब में हम पानी ले लिए, और टब में पानी लेकर के इसमें क्या डाल दिए? H2SO4, H2SO4। तो जैसे ही इसमें डालेंगे ना, तो अब मान लो पानी बाहर उड़ के जाता है तो चेहरा क्या होता है? जल जाता है। इसका मतलब हो गया कि पानी और एसिड को जब हम मिलाए तो उष्मा उत्पन्न हुआ। पानी और एसिड को जैसे ही हम मिलाते हैं, H2O और प्लस में H2SO4 को जैसे ही हम लोग मिलाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? उष्मा प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होता है? उष्मा प्राप्त होता है कि नहीं। जैसे ही हम इन दोनों को मिलाते हैं, पानी को और जो है अम्ल को, ये हो गया पानी और ये हो गया अम्ल। तो पानी और अम्ल को मिलाने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है पता है? हमें क्या प्राप्त होता है पता है? उष्मा। क्या प्राप्त होता है? अब देखो, इसमें से पानी जब उछल के चल जाता है, उछल के जब पड़ जाता है, ठीक है, जब दोनों का मिश्रण हो और पड़ जाता है स्किन पर, पैर पे, हाथ में, तो जल जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? उष्मा उत्पन्न किया। तो उष्मा जो उत्पन्न करता है, अभिक्रिया कराने के बाद, दो चीज को अभिक्रिया कराने के बाद उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अगर अम्ल और पानी को एक जगह मिलाया जाता है ना, तो उष्मा उत्पन्न होती है। इसका मतलब हो गया कि यह अभिक्रिया क्या कहलाएगा? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, अम्ल और पानी का अभिक्रिया जो होता है कराने पर हमें उष्मा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसका मतलब यह उष्माक्षेपी अभिक्रिया है कि नहीं? कौन सा अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया, याद रखना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे इसका जो है दुर्बल अम्ल देख लेते हैं। परवल को समझ लिए, इसका उल्टा है दुर्बल अम्ल। इसका उल्टा है दुर्बल अम्ल जो होता है ना, दुर्बल अम्ल। देखो दुर्बल अम्ल जो होता है, इसका जस्ट उल्टा लिखेंगे। वे अम्ल जो जल में पूर्णतः नहीं घुलता है, पूर्णतः नहीं घुलता है। जो जल में पूर्णतः नहीं घुलता है, जो पूर्णतः नहीं घुलता है, उसे क्या कहते हैं? उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। वे अम्ल जो जल में पूर्णतः नहीं घुलता है, या जल में पूर्णतः नहीं घुल करके हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको दुर्बल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? दुर्बल अम्ल। और दुर्बल अम्ल में कौन कौन आता है? एसिटिक अम्ल आता है। ठीक है, क्या क्या आता है?
वे अम्ल जो जल में घुल करके सिर्फ आंशिक रूप से आयनित होते हैं, पूर्ण रूप से नहीं। तो वही हुआ कि जो वे अम्ल जो जल में पूर्णतः नहीं घुलता है, आंशिक का मतलब हो गया थोड़ा बहुत, ठीक है। तो जो पूर्णतः नहीं घुलता उसको दुर्बल अम्ल कहते हैं। और दुर्बल अम्ल कौन कौन है पता है? दुर्बल अम्ल कौन कौन है? तो दुर्बल अम्ल जो है ना एसिटिक अम्ल है, H2 एसिटिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक अम्ल है, बोरिक अम्ल है, ठीक है, H3BO3 उसके बाद हो गया कार्बोनिक अम्ल H2CO3, ये सब हो गया। देखो ये हो गया एसिटिक अम्ल, ये क्या है? एसिटिक